नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र दौरा आजमगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्वागत है आपका हमारे एफपीओ की सीरीज के इस तीसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफपीओ से कौन कौन से फायदे हो जाएंगे और किन किन सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, जिससे रातों रात आप अपने एफपीओ को सफल बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं। वैसे तो एफपीओ की नींव सन 2013-14 में ही रखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा एफपीओ की शुरुआत हुई और इन्हीं एफपीओ की मदद से कृषि को नई राह दी गई, नई प्रगति दी गई। और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एफपीओ को लाखों का फायदा दिला सकते हैं। आप एफपीओ बना के लाखों की जो आपकी योजनाएं रहेंगी उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका एफपीओ नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी की संस्थाओं ने बनाया है, उसके तहत आपका एफपीओ बना है, तो आपको सरकार भारी भरकम एक मोटी मैचिंग ग्रांट देगी। चलिए अब इसकी बेसिक गाइडलाइन को समझते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कम से कम एक एफपीओ में 300 किसान होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम एक एफपीओ में 150 किसान होने चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए, तो अगर एक किसान 1,000 की सहायता राशि या उसको कहें कि शेयर होल्डर शेयर देता है 1,000 का, तो कुल मिला के अगर 300 किसान होंगे तो आपके एफपीओ में एक 3 लाख की पूंजी इकट्ठा हो जाएगी और इसी के बराबर सरकार आपको मैचिंग ग्रांट देगी, यानी कि 3 लाख सरकार आपको देगी। ये 3 लाख किस लिए देगी? क्योंकि जो आपके एफपीओ के सीईओ हैं, वो कैसे योजनाएं बनाते हैं और किन किन तरीके से आपको एफपीओ को लाभ पहुंचाते हैं, और जो आपके सीए रहेंगे और भी जो कार्यकर्ता रहेंगे, उनको बराबर सैलरी दी जा सके, इसीलिए सरकार आपको मैचिंग ग्रांट देती है। सीईओ का काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो 15 आपके सदस्य रहेंगे, एफपीओ के कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, उनके साथ बैठकर बिजनेस प्लान बनाना। अगर मान लीजिए आप बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाई जाएगी, प्रोसेसिंग कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बेचा जाएगा। अगर आप डेयरी यूनिट लगा रहे हैं, तो दूध के जितने भी आपके बाई प्रोडक्ट होंगे, छाछ होगा, मट्ठा होगा, दही होगा, खीर होगा, रबड़ी होगा, इन सब की मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। यानी जितना भी आपके खेती बाड़ी से रिलेटेड आपके प्रसंस्करण होंगे, या मान लीजिए आप बीज उत्पादन यूनिट लगा रहे हैं, तो बीज कैसे उत्पादन करेंगे, उसका पैकेजिंग कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन्हीं सब चीजों के लिए मैचिंग ग्रांट दी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा एफपीओ का ये है कि आपके एफपीओ को खाद और बीज का लाइसेंस बड़े आसानी से मिल जाता है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझ लें, यदि आपके एफपीओ में 500 से 1,000 किसान हैं और वो हर साल 10 से 15 बोरी यूरिया या डीएपी खर्च करते हैं, एक डीएपी पे 20 रुपए भी मार्जिन अगर रख लें, तो आपके एफपीओ में साल भर में एक मोटी रकम इकट्ठा हो जाएगी। चूंकि एफपीओ में मौजूद हर किसान एक शेयर होल्डर होता है, तो साल के अंत में जो भी लाभांश होगा वो बराबर सभी किसानों में बटेगा। तो एफपीओ का एक उद्देश्य है कि मिलकर खेती, मिलकर ज्ञान और मिलकर मुनाफा। अब बात करते हैं एफपीओ को सबसे बड़े फायदे की, यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारी भरकम छूट का प्रावधान है, यानी कि अगर कहें कि कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी लेते हैं किसान, तो कुल मिला के 30 लाख तक की योजना है, जिसमें किसान का अंश 6 लाख होगा और अनुदान की राशि 26 लाख होगी। यानी कि आपको केवल 6 लाख देके आपको 30 लाख तक की मशीनरी मिल जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर होगा, रोटावेटर होगा, लेजर लैंड लेवलर होगा, एमबी प्लाऊ होगा और भी बहुत सारी मशीनें होंगी। तो इन सब की मशीनों के माध्यम से अपने किसानों की खेती हाईटेक हो जाएगी और हमारा किसान खुशहाल। इससे खेती की लागत कम हो जाएगी और हमारा किसान हाईटेक किसान हो जाएगा। अगला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि आपको सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पे बहुत मोटी और भारी भरकम छूट आपको और मदद भी देगी, और आपको बहुत कम ब्याज पे लोन मुहैया कराएगी। अगर आपको बहुत बड़े गोदाम बनवाने हैं, या फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना है, या थ्रेसिंग फ्लोर बनाना है,
तो उसके लिए भी सरकार आपको बहुत कम ब्याज पर एफपीओ को लोन मुहैया कराएगी। इसी फंड से आप बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं, जिससे किसानों का उत्पादन संग्रहित किया जा सके और उसका बाद में अच्छा मूल्य मिल सके। तो किसान भाइयों, सरकार आपको सभी चीजों पे मोटी और भारी भरकम मदद दे रही है। अब जरूरत है सभी किसानों को आगे बढ़ने की और जागरूक होने की, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो किसान भाइयों, एफपीओ एक संगठन ही नहीं, किसानों को आत्मनिर्भर और रोजगार परक बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया भी है। अगर आप अपने इलाके में एफपीओ बनाना चाहते हैं और किसानों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको पूरी जानकारी मुहैया करवाएंगे। खेती किसानी की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए आप अपने चैनल डॉक्टर कृषि को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगले किसानों के ग्रुपों तक जरूर भेजें, जिससे उनको मदद मिल सके और एफपीओ बनाकर वह भी संगठित हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।